आज का जो टॉपिक हमारा वो रिवर्सिबल प्रोसेस और हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस पे रहेगा। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस, इन एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू बी proceed in the reverse directions by variation in its conditions, so that all the change occurring in the direct process are exactly reversed in the reverse process is called reversible process. जैसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी प्रोसेस जैसे पीवी डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा ये पी, ये वी, ठीक है। फिर रिटर्न जो यानी कि फाइनल टू इनिशियल, यानी इस डायरेक्शन में वापस, यानी 2 से 1, यानी 2 डैश से 1 डैश की तरफ, है ना, ठीक है। तो 2 से 1 की तरफ जो वापस आया वो हमारा क्या हो गया, रिवर्स, यानी कि जो पोजीशंस पे मेरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और वही पोजीशन में वापस आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जो मेरी पहली पोजीशंस थी, ठीक है, जो इनिशियल स्टेट था, इनिशियल पोजीशन था, वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल पोजीशन पे, वो हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशंस ओबे करती है, और जैसे यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस दीज कंडीशंस मस्ट बी ओबे। तो जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे तो हमें ये पॉइंट्स नोट करना होगा। ऑलवेज रिमेन इन द मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस जो है ना वो स्लोली होना चाहिए, वेरी स्लोली। इससे क्या होगा, जो हमारा जो मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल वो जो होगा वो इक्विलिब्रियम रहेगा सिस्टम में, ठीक। एंड द सेकंड क्या कहते हैं, देयर शुड नो डिसिपेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। यानी कि जो मेरा इसमें ना फ्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अब क्या होता है कि मान लो ये मेरा एक व्हीकल है, ये रोड है ना, ये कोई व्हीकल है, ठीक है, ये साइड व्यू है। तो क्या होगा इसमें, जो मेरा ये जो रोड पे जो हमारा टच करेगा इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाएगी। यानी अब मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा, फिर वापस रिटर्न जो है, जिस स्पीड में मेरा फर्स्टली गया था वो वापस उस स्पीड में वापस नहीं आएगा। यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो लॉस होगी, फ्रिक्शंस, फोर्स लग गई, ठीक है। और एग्जांपल जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के वो देखते हैं। अब एग्जांपल कौन कौन से रिवर्सिबल प्रोसेस के, तो फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है वेपोरेशन प्रोसेस इज़ आल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जो वेपोरेशन प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। लाइक एग्जांपल वाटर का लेते हैं, ठीक है। अब वाटर है, वाटर, ठीक है, केमिकल फार्मूला H2O वाटर। अब वाटर को जब हम बॉईल करते हैं, है ना, यानी कि हीटअप देते हैं, तो क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में वो हो जाता है, ठीक। अब जब भी उस बॉयल को जब हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, है ना, ठीक है। अब
क्या होगा, उसमें से जो हीट जो बॉयल है उसमें से जो हमारा नेगेटिव फॉर्म में जो था वो पॉजिटिव टुवर्ड पॉजिटिव होगा। यानी जब कोई भी चीज़ है कोल्ड कब रहता है, जब वो थ्रू द नेगेटिव फॉर्म में जाती है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमारा हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस में आ गया। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल क्या है, वही चीज़ है जो मैं समझा रहा था, जो वाटर हीटेड व्हेन हीट इज़ सप्लाई टू आइस। ठीक है, जब हीट जो हम आइस को सप्लाई करेंगे इट मेल्ट। ठीक है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसी आइस को, वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी अब वो जो मेल्ट हो जाएगा आइस, जो वो किस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देन क्या होगा, एंड रिवर्सिवली व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिमूव, यानी कि जितना अमाउंट हमने उसको हीट दिया था, वो जो हीट एब्जॉर्ब किया था वही हम उस जो वाटर लिक्विड फॉर्म आएगा उसको जो हम रिमूव कर लेंगे तो हमारा सेम आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर। ठीक है, और सेम मास होना चाहिए। ठीक, जैसे अब मैं समझा रहा था वो एग्जांपल, मैंने क्या हुआ, यहाँ पे मेरा आइस पीस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हीट दिया इसको, है ना, ये हीट क्यू से डिनोट करते हैं हीट को। ठीक है, ये क्यू इक्वल टू हीट। अब मैंने इसको हीट दिया, अब हीट जो यहाँ पे ऐड किया तो क्या होगा, इससे हमारा ये जो चेंज किस में हो जाएगा, लिक्विड्स में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, ये हमारा क्या होगा, वाटर फॉर्म H2O एंड लिक्विड्स। ठीक है, ये हमारा लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड। अब यही जो लिक्विड, जब इसमें से हम क्या होगा, हीट को रिमूव कर देंगे, इसमें हम क्या होगा, कोल्ड पोजीशन में डालेंगे, हीट रिमूव, जो इसमें हीट रिमूव करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, वापस हमारा ये सॉलिड को, ये हमारा आइस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन चलता है, यानी इससे ये पोजीशन आइस बना, फिर आइस से हम इनिशियल पोजीशन जो हमारा आइस था उसमें आ गए। तो इसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। एंड अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, ऑल द आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक चेंज आर रिवर्सिबल। ठीक है, ऑल द आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक जो चेंज है वो क्या है, रिवर्सिबल। एंड स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्प्रिंग इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि क्या कह रही है, अब मेरा यहाँ पे एक फिक्स है, यहाँ पे मेरा स्प्रिंग लगा हुआ है, ये हमने स्ट्रेचिंग स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रेच किया हुआ है। अब इसको जब हम स्ट्रेच कर रखा है, अब इसको जब हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये हमारा ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, अब स्प्रिंग जब ये इनिशियल पोजीशन है, जब इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये ऐसे हो गया, जब फिर करेंगे फिर इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर इस पोजीशन में ये इस पोजीशन में आ जाएगा। तो यही चीज़ है, जो हमारे जो पोजीशन पहले था उसी पोजीशन में वापस आ जाए, वो हमारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। देन इसका अपोजिट वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्सिबल डायरेक्शंस। जो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड ना करे वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसको ऐसे ही कह सकते हैं, जो इनिशियल स्टेट है वो फिक्स वैल्यू पे रीच नहीं करता है। ठीक है, और बट ये रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या, इनिशियल स्टेट जो है
वो जो रिटर्न करता है वापस वो फिक्स वैल्यू पे रिटर्न करता है। और इसके एग्जांपल देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ गैस कैन बी इजीली बट द प्रोसीड कैन नॉट बी प्रोसीड रिवर्स एज गैसेस डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर्स ऑफ, यानी अब मैं डिफ्यूज़ कर देता हूँ किसी चीज़ को, मैं वापस नहीं ला सकता हूँ उस पोजीशंस में। डिफ्यूज़न गैस वापस वो फाइन जो पहले था स्टेज वो उस स्टेज में हम नहीं ला सकते हैं। एंड द सेकंड एग्जांपल, adiabatic एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर गैस इज irreversible प्रोसेस। सो adiabatic एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन जो है वो irreversible है। इन एनी प्रोसेस विच विद फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो irreversible प्रोसेस, जो भी कोई फ्रिक्शंस है इन कोई भी प्रोसेस है विद फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो, जो फ्रिक्शन के साथ जो प्रोसेस है वो भी हमारा irreversible प्रोसेस है। डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर एंड irreversible, ये बेस्ट एग्जांपल है। डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर इज़ irreversible प्रोसेस। इसका मतलब मैंने अब यहाँ पे ये मेरा वाटर है, ठीक है। अब इसमें मैंने साल्ट है, ठीक है, साल्ट है वो मिक्स किया और शुगर भी मिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने साल्ट और शुगर जब मिक्स कर दिया इसमें वाटर में, ये मेरा हो गया वाटर, ठीक है, ये वाटर हो गया वाटर। अब वाटर प्लस साल्ट जो हमने इसमें मिक्स कर दिया वो हमारा एक वाटर फॉर्म ही है, बट इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अब मेरा इस फॉर्म में आ गया, ये मिक्स विदाउट मिक्स है, ये मिक्स है। अब मैं जो मिक्स कर दिया शुगर और साल्ट वो हम इस पोजीशन में वो स्टेट में नहीं ला सकते हैं, तो इसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल क्या है, वो जो प्रोसेस हम रिवर्स डायरेक्शन में ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन, वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू है वो वापस रिटर्न जो थ्रू द फाइनल, ठीक है, फाइनल स्टेज से वापस जब आती है इनिशियल स्टेज में, तो हमारा क्या होता है उसमें जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। बट जो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें जो हमारी वैल्यू वो फिक्स नहीं रहती है। यही मेन डिफरेंस इसमें। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही सब प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।